बिना रिपोर्ट देखे ही डॉक्टर साहब उनको दवाई दे दिए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। वो जो है मेरे अंकल थे, घर से अच्छे गए थे, अपने से नहाए, कपड़ा पहने और गए, उधर से आ रहे थे, रास्ते में उनकी मौत हो गई। केस कर दिया गया है एक महिला SC/ST के द्वारा हम लोग के ऊपर। मैं क्या आरोप लगाया गया उस केस में? उस केस में छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। क्या छेड़खानी? ब्लाउज फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमको प्रशासन से अनुरोध है कि उसका CCTV फुटेज जांच किया जाए। अगर जो उसका हम ब्लाउज फाड़े होंगे तो हमको मौत का सजा सुनाया जाए कोर्ट में, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम तो यही बोलेंगे, डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही अंकल की मौत हो गई है, उनको इंसाफ चाहिए। ये लोग के जो ऊपर जो है वो लोग केस किए हैं, गलत उल्टा सीधा आरोप लगाए हैं, उनका इंसाफ मिले, उनका जानकारी हो अच्छे से कानून से। यही हम दरखास्त कर रहे हैं कि लोग को इंसाफ चाहिए। डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही अंकल की मौत हो गई है, उल्टा सीधा दवाई के कारण ही। हम कैसे जिएंगे आप बोलिए? विधवा भी कर दिया, मेरा पति को मार दिया डॉक्टर साहब। मेरा घर में 2 बेटा बच्चा है, मेरा बेटी कुमारी है, उसको शादी कैसे करूंगी आप भी बताइए। ऐसा का भी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। वहाँ पे मेरा क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे पिताजी मरे हुए थे, अब गलत आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। ये सब कि महिला के ऊपर ऐसे किया गया, वैसे किया गया। जान के मार दो बाबू, जान के सियादा के मार दो हमरा बेटा को बाबू। छोटका रे सब सच बोल रहे, सब कल अतरा ला मार के ओ बाबू, ओ हमार कौन ढाबा रे ओ बाबू। मेरा यही गुजारिश है कि SP साहब से, DM साहब से सबसे गुजारिश है कि इस बात का जांच किया जाए, अच्छी तरह से जांच किया जाए, उनकी लैब की जांच किया जाए, उनका दवाई का दुकान का जांच किया जाए, डॉक्टर का जांच किया जाए, CCTV का कैमरा का जांच किया जाए। यही प्रशासन से गुजारिश है। पापा जी को जो मारा है वो डॉक्टर सही में मार दिया है, गलत दवाई देके। रास्ते में मेरा पापा जी मर गया है, जान के वो मारा है, इसका इंसाफ होना चाहिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। नमस्कार, मैं अनमोल आनंद और आप देख रहे हैं संवादिया न्यूज। मैं अभी अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के दरगाहीगंज पंचायत के देवीगंज गांव में हूं। ये वार्ड संख्या 5 है और ये जो हमारे बीच कुछ लोगों को देख रहे हैं और एक कर्ता बने हुए भी एक युवक है, इसको देख रहे हैं। इसी समस्या को हम जानने के लिए यहाँ आए हुए हैं। क्या मामला है, क्यों ये परिजन आखिर बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी हमें मिला है उसके तहत दिनांक 8 अक्टूबर 2023 को ये जो युवक है, इनके पिताजी कृष्णमोहन यादव एकाएक बीमार पड़ गए थे और उन्हें इलाज करवाने के लिए इन लोगों के द्वारा ईश्वर दयाल हॉस्पिटल जो फारबिसगंज के कॉलेज चौक पर अवस्थित है वहाँ ले जाया गया था, जहाँ इलाज के क्रम में गलत सुई दवाई का प्रयोग करने के कारण उनकी मौत हो गई। और इस बात को लेकर के परिजनों के बीच और परिजनों के लोगों के मन में गुस्सा पनपा, जिसके कारण वहाँ हो हल्ला हुआ और उस हो हल्ला में कई असामाजिक तत्व भी आगे। फिर वे असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ क्या कुछ हुआ और उन सब घटनाओं को लेकर के इन लोगों के विरुद्ध जो है एक सफाई कर्मी मेहतर को आगे करके इन लोगों के ऊपर में हरिजन एक्ट में केस करके इन लोगों को फंसा दिया गया है। तो आइए हम पूरी घटना की जानकारी इन लोगों के माध्यम से आपको दूं और ये लोग क्या मांग कर रहे हैं उनकी भी बातों को आपको हम सुना दूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशि कुमार हुआ। शशि कुमार जी, क्या समस्या है? आखिर आप जो कर्ता बने हुए हैं, क्या क्या हुआ था, पूरा बात बताइए। देखिए, सुबह से मेरे पिताजी बीमार थे। कै तारीख को? 8 तारीख को सुबह में 6 बजे। 8 तारीख कौन महीना? महीना सर 10वां। ये इसी महीना में? जी सर, अक्टूबर। 8 तारीख जो बीता है। जी सर। ठीक। तो हम बीमार थे, पापा जी बीमार थे। हाँ। तो इसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए लगभग 11 बजे GN चौपाल के पास। हाँ। उनके कंपाउंडर से मिले। हॉस्पिटल लगे थे? GN चौपाल ईश्वर दयाल हॉस्पिटल। कहाँ है ये हॉस्पिटल? ये कॉलेज चौक फारबिसगंज के पास है। ठीक। वहाँ गए
वहाँ पे कंपाउंडर को सारा बात बताई, देखिए हम थोड़ा इमरजेंसी में हैं, थोड़ा जल्दी देख दीजिए, पिताजी थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ने की स्थिति में हैं, अभी तो फिलहाल ठीक हैं। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, जब ज़्यादा है तो इनको जो है थोड़ा इमरजेंसी में ले जाओ। तो जब वहाँ ले गए डॉक्टर साहब के पास गए, तो डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर साहब उनको देखे, देखने के बाद जो है वो जो है पहली बार 4 इंजेक्शन लगा दिए उनको, बोले क्या इनको इंजेक्शन लगाओ ठीक हो जाएगा, इसके बाद जांच करवाना। अच्छा एक बात और पूछना चाहेंगे, देखने के बाद कोई जांच पड़ताल किया कि न बिना जांच पड़ताल के ही इंजेक्शन लगा दिए? नहीं सर, बिना जांच के वो 4 इंजेक्शन लगा दिए, डायरेक्ट बिना जांच के इंजेक्शन 4 लगा दिए उनको। कौन इंजेक्शन था? सर वो तो इंजेक्शन कौन था वो हमको पता नहीं है, लेकिन 4 इंजेक्शन लगाए हुए हैं जो कि पुर्जा में लिखा हुआ है, पहले लगा दिए हैं वो जांच करने से पहले। वो इंजेक्शन आप खरीद कर लाए थे? जी, उन्हीं के जो कंपाउंड में जो दवाई का दुकान है उन्हीं से लिए थे। पुर्जा दिया था आपको? जी पुर्जा दिया था। अभी भी पुर्जा है? जी अभी भी है। ठीक, वो इंजेक्शन लगा दिया गया? जी वो इंजेक्शन लगा दिया गया। फिर क्या हुआ? फिर इंजेक्शन लगाने के बाद जो है जांच का रिपोर्ट आया लगभग 6 बजे। तबीयत वो लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा तबीयत बिगड़ने लगा। मतलब इंजेक्शन जैसे लगा तो उसका जो आपका पिताजी जो थे उनका तबीयत बिगड़ने लगा? तबीयत बिगड़ने लगा, हाँ। थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा, एक रेशियो में बिगड़ने लगा, हाँ। ज़्यादा होने लगा। तो इसके बाद जो है हम जांच लेकर के डॉक्टर के साहब के पास गए, तो डॉक्टर साहब कुछ ध्यान नहीं दिए, थोड़ा सा भी नहीं देखे, रिपोर्ट को इधर उधर किए। इसके बाद जो है वो फिर से दवाई लिख दिए, बोले क्या जो इनको लेटरिन नहीं हो रहा है, हम जो है कुछ इनका उपचार कर रहे हैं। तो एक कंपाउंडर थे उनके, तो उनको डॉक्टर साहब के द्वारा बोला गया है कि इनको लेटरिन कराओ। लेटरिन कराने के बाद वहाँ पिताजी बैठे, बैठने के बाद जो है वो फिर गए हम डॉक्टर के पास मिलने के लिए, जो कि इसमें लिखा हुआ है। तो थोड़ा सर हम भी पढ़े लिखे हुए हैं, ऐसे नहीं है। तो डॉक्टर साहब से पूछे, देखिए सर इनको तो लगता है कि डेंगू हो गया है, इनका जो है प्लेटलेट 30,000 ही बचा है। तो डॉक्टर साहब बोले 30,000 है तो क्या हुआ बाबू, ये तो नॉर्मल बात है, ये यादव जी है दूध खाए हैं, तो इन लोग को 30,000 से क्या मतलब है, जो मार्केट का आदमी रहता है उसको ना दिक्कत है। यादव जी है भैंस भूस चराते हैं, दूध खाते होंगे, तो क्या दिक्कत है, इनको ले जाओ घर में आराम से इसका सेवा करो, 8 दिन के बाद आकर के हमसे फिर से मिलो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे ही हम डॉक्टर साहब के बात पर लेकर के जैसे ही कुछ दूर रोड पे गए, वैसे मम्मी बोली क्या इनका सांस नहीं चल रहा है, तुम जो है एक बार इनको फिर से डॉक्टर साहब के पास ले करके चलो। तो हम तो मोटरसाइकिल से ही जा रहे थे, तो कुछ दूरी जाने के बाद वहाँ गाड़ी वाले आगे एक जान पहचान के आ गए, तो उनके गाड़ी में बैठा करके मैं जैसे ही हॉस्पिटल ले गया, तो वहाँ जो वो हमको पता चला कि ये मर चुके हैं। तो हम जो है दवाई के दुकान पे भी हमको सस्पिशन है कि वो गलत दवाई दिए हैं, और डॉक्टर पे भी सस्पिशन है कि वो भी गलत दवाई दिए हैं। इसके बाद पैथोलॉजी लैब वाले पर भी हमको लग रहा है ये गलत रिपोर्ट बना करके दिए हैं, उस पर भी कार्रवाई किया जाए। इसके बाद वो कंपाउंडर जो लेटरिन करवाए थे उन पे भी बहुत ज़्यादा सस्पिशन हमको हो रहा है, उस पर भी कार्रवाई किया जाए। कहीं गलत दवाई दे करके उसका तो पैखाना नहीं करवाया गया? हाँ गलत दवाई दिया गया उनको, एक इंजेक्शन लगाया गया बिना जांच पड़ताल का, उसके बाद उसको पैखाना करवाने के लिए फिर उसको दवाई दिया गया। बार बार दवाई लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा देर पर पैखाना भी होने लगा। बोले यादव जी है जाओ ना ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ये सब तो आम बात है। कौन डॉक्टर था उस समय? उसमें GN चौपाल डॉक्टर थे, खुद भी डॉक्टर बैठे वो हुए थे? खुद डॉक्टर बैठे हुए थे वहाँ। हाँ। वो खुद डॉक्टर। तो आपने इनकी बातों को सुना, इनका कहना है इनके पिताजी जब बीमार पड़े तो ये लेकर हॉस्पिटल जब गए तो बिना जांच पड़ताल करके उसको 3-4 इंजेक्शन लगा दिया गया। उसके बाद जांच के लिए उसका ब्लड लिया गया। ब्लड लेने के बाद जब उसका जांच रिपोर्ट आया, जांच रिपोर्ट वहाँ दिखाइए एक बार, ऐसे घुमा करके, ये है उनका जांच। थोड़ा नज़दीक करके इसका जांच रिपोर्ट कैसे लीजिए। हाँ, ये जांच रिपोर्ट है जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ दिखा जा सकता है कि जो यहाँ टोटल काउंट किया गया है, टोटल RBC काउंट हुआ है, यहाँ 3.1 है मिलियन काउंट, जबकि इसका जो रेंज होता है वो 3.7 से 6.5 रहना चाहिए, लेकिन इस रेंज से डायरेक्ट यहाँ गिरा हुआ है। तो इनको शक हुआ कि ये जो है डेंगू का जो है ये पेशेंट है। यहाँ फिर आप टोटल प्लेटलेट काउंट भी है इसका 0.30, जबकि होना चाहिए 1.5 से लेकर के 4.5 के बीच में। इससे पता चलता है कि जो लक्षण है
जैसा कि डेंगू का लक्षण बताया जा रहा है, ये डेंगू ही है, उसका उपचार नहीं करके गलत उपचार कर दिया गया, गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से इनके पिताजी का जो है तबीयत बिगड़ने लगा। और जैसे ही उन लोगों को पता चला कि तबीयत बिगड़ रहा है, आनन फानन में बहाना बना करके इन लोगों को जो है टहला बुला करके वहाँ से भेज दिया गया। वहाँ से हमको जबरदस्ती घर भेजा गया, जाओ ना ठीक हो जाएगा, तुम काहे टेंशन लेता है। ये सब कितना इलाज करते हैं, इतना बड़ा डॉक्टर हैं हम, ये सब पेशेंट को क्या दिक्कत है, दिखते हैं कुछ नहीं है इनको, बार बार उसको पैखाना हो रहा था वहाँ। अच्छा, ये बात नहीं बोले कि अब बार बार इसका तबीयत बिगड़ रहा है, पैखाना हो रहा है, इसको भर्ती किया जाए? हाँ बोले थे, तो वो बोले यादव जी है, ये मजबूत है, इनको क्या दिक्कत होगा। बार बार पूछने पर ये बात बोला गया। हाँ, क्या बोला? इसके बाद बोला जो बकरी के दूध और पपीता का पत्ता को पीस के पिलाइएगा और ठीक हो जाएगा। तो हम गए थे कंपाउंडर के पास, कंपाउंडर बोला, हम बोला जो देखिए हमारा रिपोर्ट कब दीजिएगा, कल के 6 बजे। तो हम वहाँ से चले आए, हम अपना पति के पास आए, तो फिर उसको छोड़ के हम गए डॉक्टर के पास, अंदर घुसे, हम डॉक्टर के बोलो ऐसे ऐसे बात है, देखिए मेरा पति को जो है तबीयत खराब है, इस तो हमको बोला क्या आप सर्जन है, जाइए ले जाइए, घर ले जाइए, अपना घर ले जाइए, ठीक हो जाएगा, फिर 8 रोज के बाद आइएगा। ऐसा बात नहीं डॉक्टर GM चौपाल बोला। उसको बोले नहीं सर तबीयत बिगड़ रहा है, कैसे ले जाएंगे? हम बोले जो कैसे ले जाएंगे, तो डॉक्टर हमको 2 बार गए, 2 बार भी फटकार दिया, कंपाउंडर भी फटकार दिया हमको। हम सोचे जो जल्दी दे दीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे इसको लेकर के, नहीं दिया हमको रिपोर्ट, नहीं दिया। नहीं, हम कैसे जिएंगे आप बोलिए। विधवा भी कर दिया, मेरा पति को मार दिया डॉक्टर साहब, मेरा घर में 2 बेटा बच्चा है, मेरा बेटी कुमारी है, उसको शादी कैसे करूंगी आप भी बताइए। अच्छा, उसके बाद जब मौत हो गई फिर उसके बाद क्या सब हुआ? मौत हो गया तो उनके बाद थाना आगे थे, रोड पे हम लोग बैठे हुए थे, तो वहाँ से हम लोग को उस डॉक्टर के किसी मतलब कि आदमी के द्वारा बोला गया कि जाइए थाना, आप लोग आवेदन दीजिए। वहाँ जब गए तो GN चौपाल के द्वारा बोला गया, किसी कंपाउंडर के द्वारा, जाइए ना कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा, आप गरीब आदमी हैं, काहे केस कीजिएगा, आप तो ऐसे मर जाइएगा, आपको कुछ मुआवजा दिला देंगे, आप जो है मामला को सल्टा दीजिए, बाबू केस उसमें मत पढ़ो, तुम पढ़ने लिखने वाला लड़का हो, इसमें बर्बाद हो जाओगे। ये सब बात हमको बोला गया। तो इसके बाद जो है हम वहाँ थाना में आवेदन दे दिए, इसके बाद घर चले आए। अब सर बताइए कि हम कैसे जिएंगे। फिर क्या हुआ? अब फिर क्या पता चला आप लोगों को? सुनते हैं केस कर दिया गया है। हाँ, केस कर दिया गया है एक महिला SC ST के द्वारा हम लोग के ऊपर। हाँ। मैं क्या आरोप लगाया गया उस केस में? उस केस में छेड़खानी का आरोप लगाया गया है। क्या छेड़खानी? ब्लाउज फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हमको प्रशासन से अनुरोध है कि उसका CCTV फुटेज जांच किया जाए, अगर जो उसका हम ब्लाउज फाड़े होंगे तो हमको मौत का सजा सुनाया जाए कोर्ट में, हमको कोई दिक्कत नहीं है उससे। फांसी पे जाने के लिए हम तैयार हैं। इधर कीजिए। हाँ हाँ हाँ, क्या अनुरोध कर अगर रहे हैं? जब उसका ब्लाउज फाड़े होंगे तो हम फांसी पे जाने के लिए तैयार हैं। हाँ। तैयार हैं हम फांसी पे जाने के लिए, हम चले जाएंगे फांसी पर। अगर जब उसका ब्लाउज हम छुए भी होंगे या उसको महिला को कुछ बोले भी होंगे तो हमको फांसी दिया जाए, फांसी पे जाने के लिए हम तैयार हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि आपके पिताजी भी एक्सपायर कर गए। हाँ। और आप इंसाफ का मांग कर रहे थे, इंसाफ के मांग के लिए वहाँ गए और उल्टे आपको इंसाफ नहीं मिल करके और इंसाफ नहीं दे करके आपके ऊपर जो है एक आरोप मर दिया गया, एक आरोप लगा दिया गया। जी सर, हमारे ऊपर आरोप लगा गया। हम कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे, आप लोग बताइए। हम नहीं, मेरे पिताजी रहे, नहीं पढ़ने का लायक रहे, हम नहीं कुछ रहा मेरे पास। अगर जो कुछ नहीं किया जाएगा तो मेरी माँ को बीमार है 4 रोज से, वो भी मर जाएंगे। आप तो देखे हैं मेरे बड़ा पापा को, वो भी चले जाएंगे दुनिया से। दादी का स्थिति देखिए, ये जीने के लायक है? आप बताइए। मेरे ऊपर जो मुकदमा किया जा रहा है, इन लोग को टेंशन हो रहा है, साले लोग को हमारे ऊपर। अब बताइए, बड़ा बेटा हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास गुहार लगावें? मतलब पैसा का भी आरोप मेरे ऊपर लगाया गया। वहाँ पे मेरा क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे पिताजी मरे हुए थे, अब गलत आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। ये सब कि महिला के ऊपर ऐसे किया गया, वैसे किया गया। डॉक्टर के द्वारा एक CCTV जारी किया गया है, उसमें बता कि ये लोग लूटपाट किया है। जी सर, ऐसा कोई बात है? ऐसा कोई बात नहीं है। और सब मीडिया में देखा वहाँ पे सर बहुत सारे आदमी थे, बहुत कुछ थे। अब कैसे हुआ नहीं हुआ, मेरा दिमाग उसमें बहुत सर नर्वस था उसमें। मतलब आपके पिताजी
गुजर गए थे, डेथ कर गए थे, आप उसके शौक में चिंतित थे, शौक में डूबे हुए थे। और इस माहौल को भांप करके कोई असामाजिक तत्व कौन आया नहीं आया उसको आप नहीं जानते हैं। नहीं सर, उस समय तो हम भी बेहोशी हालत में थे। आप भी मर बेहोशी जाते हालत में। सर। हम भी मर जाते वहाँ। 2 बार पुलिस वाले ने हमको पानी पिलाया, दांती छोड़ाया हमको। बताइए उस समय का जो है बात हमको बता रहा है, ऊपर से सारा आरोप आपके ऊपर लगा दिया जी गया। सर, सारा आरोप मेरे ऊपर लगाया जा रहा है। तो आप जो है इससे पहले भी हमको पता चला है कि वो किसी बच्चे का वो जो है किडनी बेच चुका है सर। कैसे वो डॉक्टर जो है बोल रहे हैं हम कैंसर का अस्पताल खोलेंगे? क्या उस डॉक्टर को खोलना चाहिए? वो डॉक्टर क्लिनिक चलाने का लायक है फॉरबिसगंज में? आप ही बताइए। तो इस तरह का घटना बार बार हो रहा है उनके साथ, मेरे साथ भी कर दिया ऐसा घटना। अगले साल एगो ऋषिदेव को हाँ ऑपरेशन में उस मार दिया, गाल में ऑपरेशन करा, वो मार दिया ऋषिदेव, मेरा घर के बगल में है। ऑपरेशन के क्रम में। हाँ, अगले साल। तो इस तरह जो है आपके परिवार को, आपके बेटे को अभी हरिजन एक्ट में फंसा दिया गया है, लूटपाट के आरोप में फंसा दिया गया है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम क्या मार कर गए? हमारा बेटा पढ़ रहा, बेटी पढ़ रहा है घर में, हम वहाँ पर और हम सो रहे थे। उसको चाहिए सर। मैं नादान हूँ, क्या करेंगे अब, कैसे जिएंगे पापा के बिना? मेरा भाई भी है, पढ़ लिख रहा है, हम लोग भी पढ़ लिख रहे हैं। एक तो भाई छोटा है, इसका इंसाफ दीजिए आप। इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हाँ, मतलब आप लोग कहना है कि यदि मान लीजिए आपके तरह इस तरह का काम किया गया है तो सीसीटीवी जो है अगर की बात आ रही है तो सीसीटीवी तो पूरे हॉस्पिटल में लगा हुआ है। तो जब हॉस्पिटल में लगा हुआ तो पूरा मामला को जो है सीसीटीवी के तहत ही जांच किया जाए। क्या सही में आपके लोग जो है उस मेहतर के साथ अभद्र व्यवहार किया? क्या उसका इज्जत लूटने की कोशिश किया? क्या उसको इस तरह की बात कहा गया है? इन सब बात का जांच हो क्या? जी, का जांच हो, इस सब बात का जांच हो। सब बात का जांच। हाँ, सब बात का जांच होगा। हाँ, और कुछ हमारे दादी जी को देखिए हालत। ये देखिए, ये बूढ़ी जो है, जो देख रहे हैं, ये बूढ़ी महिला जो मृतक है उनकी माँ है और इस परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। क्या कहती है, आइए सुने, बताइए। की बोलबे हमरा नहीं बोलल जाओ, की कहबे हो? हमरा बेटा के जान के मार के बाबू, जान के सियादा के मार हमरा बेटा के बाबू। ओ छोटका रे सब सच बोल रहे, सब कल छो अतरा ला मार के। ओ बाबू, ओ हमार कौन ढाबा रे हो बाबू? ओ चल गेले, हमरा के देते आगे। सबसे छोटा बेटा था। सब सच बोल रहे। अब आप सोच सकते हैं, एक माँ के सामने अगर उनकी पुत्र का जो है मौत हो जाए तो उस माँ पर क्या गुजरता होगा, उस उनका जो परिवार के लोग हैं, पत्नी है, बेटे हैं, बेटी है, उन पर क्या गुजरता होगा। और इस तरह जो हॉस्पिटल संचालक है, जो गलत इलाज करके लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनकी जान को जो है, उनकी जान को लेने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध जो है निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब इन लोगों के द्वारा हॉस्पिटल के जो मेहतर हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, लूटपाट की घटना किया गया है, अगर इनमें से जितने भी लोग हैं इनकी चेहरा सीसीटीवी में लूटपाट में आ रहा है तो उन पर कार्रवाई किया जाए। अगर नहीं आ रहा है तो प्रशासन से अनुरोध है कि इन लोगों के प्रति सहानुभूति अपनाते हुए इन्हें न्याय दिया जाए और इस तरह का जो इस पर आरोप लगा हुआ है इनसे इन्हें मुक्त किया जाए, ताकि ये लोग जो है अपनी ज़िंदगी को जो है खुशी पूर्वक जो है बिता सके। और भी कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। जी सर, हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, बताइए। हमसे यही है कि गुजारिश है एसपी साहब से, डीएम साहब से। कैमरा तरफ घूमिए। हाँ, बोलिए। मेरा यही गुजारिश है कि एसपी साहब से, डीएम साहब से सबसे गुजारिश है कि इस बात का जांच किया जाए, अच्छी तरह से जांच किया जाए, उनकी लैब की जांच किया जाए, उनका दवाई का दुकान का जांच किया जाए, डॉक्टर का जांच किया जाए, सीसीटीवी का कैमरा का जांच किया जाए। यही प्रशासन से गुजारिश है। मतलब आपका कहना है कि
सीसीटीवी जितना भी लगा हुआ है हॉस्पिटल में, और जब से आपका पेशेंट गया है, जब से मौत हुआ है, जब से इस तरह घटना घटी है, तब तक का सीसीटीवी का फुटेज का जांच हो। हाँ जी, तब तक का जांच होना चाहिए। तब तक का जी पूरी घटना का जो है जानकारी होना, जी, जांच, पूरी घटना की जांच होना चाहिए। पूरी घटना की जांच होना चाहिए। यदि उसमें आप दोषी हैं तो कार्रवाई हो, अन्यथा इस तरह जो आपको बदनाम करने के नियत से और आपकी आवाज़ को आपको इंसाफ देने से जो रोकने के लिए इस तरह काम किया गया है, जो ऐसे लोग हैं उस पर कार्रवाई हो। उस दोषी डॉक्टर पे जांच बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि एक नहीं कई पेशेंट को वो जान ले चुके हैं। कई पेशेंट का जी, डॉक्टर भी बोला है किसी पत्रकार साहब को, ये लड़का 4 बजे ही चले गए हैं, लेकिन हम हॉस्पिटल से 6 बजे 6:30 बजे निकले हैं। मतलब डॉक्टर का कहना है कि आप 4 बजे आए हैं। हाँ जी। और आपका कहना है कि आप 6 बजे आए हैं। हाँ, 6 से 6:30 बजे के बीच हम आए हैं। मौत कब हुई थी? मौत हो गई थी उसी रेंज में रखिए ना, आधा घंटा के अंदर मौत हो गई। जैसे वहाँ से निकले उसके आधा घंटा का? हाँ जी सर, उसी के आसपास में। फिर आप पुनः वहाँ आ रहे थे दिखाने के लिए कि तब तक पता चला कि वो हाँ, तब मर चुके हैं? तब तक में मौत हो चुका था। यही बात है जी सर। और भी लोग हैं हमारे बीच, गांव समाज के लोग, हम जानते हैं क्या कहेंगे इन सब मुद्दों पर, क्या कहना चाहेंगे आप इस सब मुद्दा पर? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि ये लोग तो अपने पापा को बचाने के लिए हॉस्पिटल गए। हाँ। जब हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर साहब की सबसे बड़ी बात है कि जांच पूर्ण करके, जांच जो सही होना चाहिए हाँ। उसे देखते हुए उस पर दवाई चलाना चाहिए। हाँ। लेकिन वो क्या क्या कि इसमें हम लोग सुन रहे हैं कि और देख भी रहे हैं कि इसमें वो जो बुखार, ये क्या कौन सा मच्छर बोलता है, डेंगू। जब डेंगू का बुखार जब उसके अंदर में थे, और रिपोर्ट के अनुकूल निकलने के बाद जब देखा कि वो रिपोर्ट के अनुकूल 30,000 पे बचा है, जो कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होना चाहिए। तो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में जो 30,000 बचा, तो उसको कम से कम वहाँ नहीं उनको संभालने को होता तो वो रेफर कर देता आगे पूर्णिया या और कहीं, वो अच्छा डॉक्टर से दिखा लेता, या उससे नहीं होने के बावजूद वो आगे भेज देता। तो ये बच्चे लोग को बोला कि नहीं ठीक हो जाएगा, तुम लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दवाई तो खिलाओ, ठीक हो जाएगा। तो जब ऐसा आश्वासन देकर इन लोग को भेज दिया, रास्ते में लोग आते आते फिर डेट करने के बाद ये लोग दोबारा जो लोड करके गया, तो दोबारा लौट के गया, तो जिसका पेशेंट मरेगा तो वो तो सर जरूर है कि आक्रोश करेगा। वो तो अपना पेशेंट के लेकर वो अपने ये होश गवा गया कि मेरा पेशेंट मर गया। इसके ऊपर आप सर जो है अच्छी तरह से इलाज नहीं किए, या देख नहीं पा रहे कि इसमें जो है डेंगू का शिकायत आता, हमको आगे भेजने के लिए कोशिश करते, आपने नहीं किए। नहीं करने के बावजूद आज मेरा पिताजी चले गए, ऊपर से आप केस कर दिए हैं। तो केस कर दिए तो आप उल्टे हमारा एक तो आदमी को ख़त्म कर दिए, और साथ के साथ आप उल्टे हम पे केस, एक महिला को तहत लगा करके केस कर दिए हैं। तो हम लोग कैसे जिएंगे? इन लोग की जो कहना है ये बात तो संभावित है। और एक गरीब वर्ग का आदमी है, बच्चे लोग भी पढ़ने लिखने वाला है, एक उसका गार्जियन कमाने का योग्यता था, और ये सब कमाने का योग्यता है नहीं, पढ़ने लिखने वाले हैं। तो ये सब कहाँ से अब कैसे करें? उसका बहन जमान है, एक भाई ये तो बड़ा है, ये पढ़ने लिखने वाला, इससे भी छोटा है, ये है। तो ये लोग एक गरीबी जीवन से जी रहा है, घर द्वार देखते हैं कितना टूटा फूटा है। तो इस तरह से उसमें भी वो यदि बीमार था तो उसको बता देना चाहिए सर को कि आगे ले जाइए, हमसे नहीं होगा। नहीं संभलता, सीधा जवाब देता, वो संभल रहा था, जवाब देता कि यहाँ इलाज नहीं होगा, जाइए दूसरी जगह। हाँ, वो तो उसको बोलना चाहिए, लेकिन वो नहीं बताए। नहीं बताने के कारण अब उल्टे इन लोग पे केस जमा रहा है, इन लोग को अंदर करना। वो चाहते हैं क्या है, ऐसा तो उसको नहीं करना चाहिए। उसको तो ये हौसला देना चाहिए, चलो बाबू मैं गलती से हो सकता है दवाई चला दिया हूँ, तो गलती से दवाई देने के कारण मैं इस चीज़ की गलती स्वीकार करता हूँ। जो अभी ये बच्चा रिपोर्ट में भी बोल रहा था कि हम दफ़ा दफ़ा कर देंगे जो होगा, तो उसको उसी बीच में तभी नहीं हुआ। अब कम से कम समझौता करके उसको ये दफ़ा दफ़ा करके उसको जो मुआवजा, उसका तो पिताजी को लौट के आएगा नहीं, उसको रफा दफ़ा कर देना चाहिए, जो उसका मुआवजा मिलना चाहिए मुआवजा दे देना चाहिए। साथ के साथ उसको इस चीज़ के लिए, इस दुखनामा में उनको भी साथ देना चाहिए। क्या वो ऊपर से हरिजन एक्ट करके केस लगा के इन लोग को क्या करेगा, जेल में बंद करके इन लोग मरेगा कि इसको मारने के इन लोग के भी चक्कर में है वो लोग। मतलब आपका कहने मतलब है कि जो भी हुआ गलत हुआ है। तो और अगर प्रशासन, यदि हॉस्पिटल प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो हॉस्पिटल का जो संचालक है वो क्यों नहीं केस किया और एक मेहतर के से केस करवा दिया? हाँ, वही तो मैं चाहता हूँ कि जब डॉक्टर साहब स्वयं थे तो वो स्वयं उसको करना चाहिए केस, खुद ने उसको केस करना चाहिए। लेकिन वो नहीं करके एक महिला के थ्रू करवाए हैं, जो सीसी कैमरा में भी आप लोग कहते हैं कि कैद है।
ठीक है, सीसी कैमरा खेद है, ये बच्चे सब अपने आक्रोश में रो रहा था, हो सकता है उसका अपना आदमी ही पैसा निकाल लिया होगा और की तोड़ फोड़ के लिए साथ में किया होगा। इसके साथ में ये लोग तो खड़े होंगे उसमें, उसी का आदमी तोड़ फोड़ करके बस उल्टे लोग को फंसा दिया है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए डॉक्टर साहब को। पूरी घटना की जो है बारीकी से जांच होना चाहिए। हाँ, उसकी जांच एक हम तो यही चाहते हैं कि जो कार्रवाई करने के लिए पुलिस लोग जो है साहब लोग, उन लोग अच्छी तरह से सीसी कैमरा के तहत उसमें में भी क्या होता है, सच्चाई को भी दबा करके गलत साबित कर देता है। तो इन लोग के ऊपर गलत साबित कर दिया सर। ठीक, तो मैं यही चाहता हूँ कि ऊपर वाले से सर जितने हैं, डीएम है, सीएम है और हमारे थाने का, प्रखंड का जितने जो भी है अफसर साहब सब है, उन सब से गुजारिश है कि बच्चे लोग को गलत भावना में न धकेले, न धसाए। इन लोग को भी अभी जीवन बहुत आगे बढ़ने का, पढ़े लिखे, और साथ के साथ कम से कम इन लोग का जो अच्छा निर्णय होता है, जो कानून कार्रवाई होता है, उस तरह से करके इन लोग के ऊपर केस मुकदमा हटा दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम झूलन कुमार यादव हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर यहीं से थोड़ी 1 किलोमीटर दूरी है, पीछे है। क्या वार्ड हुआ? वार्ड नंबर तो 5 है मेरा। 5 है जी, यही देवीगंज। जी। और भी लोग हैं हमारे बीच यहाँ ग्रामीण सब, हम उनसे उनके माध्यम से जानना चाहेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। क्या कहना चाहेंगे इन सब मामला को लेकर के? झूठे फंसता है ये सब के बच्चा सब के, हमरा तो ओते नहीं बोलता है। हाँ तो ये सब हाँ, बाल बच्चा के सुनिए ना, ठेठिए में बोलिए, अपने भाषा में बोलिए। हाँ बच्चा सब के ये सब गले इलाज करवे इसको फंसा दिलके। हाँ, ये सब ले घर बते से ऐसे के गलत रास्ता धरा धरा के ये सब को भेजा दिलके घर के रास्ते से। फंसा दिलके। फंसा दिलके डॉक्टर। जांच होना चाहिए डॉक्टर जांच होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। की नाम छियै तोहर? हमर मीना देवी है। के हेतै ई सब? सब हमार बड़की मम्मी है हम। और भी है हमारे पीछे, आप बताइए। हम उसका जो है छोटा बेटा है। ओ, जो मृतक है उनका छोटा बेटा? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? नीतीश कुमार। क्या कहेंगे आप, बताइए। हम यही कहना चाहते हैं, तोड़ फाड़ जो किए हैं और अथी जो है ना, वो मैं उससे जो केस जो करवाए हैं, वो तो केस तो गलत करवाए हैं। अगर केस वो सच्चा है तो वीडियो में दिखाए। अगर वीडियो अगर सच्चा होगा तो मेरा भैया जो है फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। अगर वो वीडियो, अगर वो बात गलत है तो उसको भी सज़ा मिलना चाहिए। यही बात हम कहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि दूध का दूध, पानी पानी साफ हो। हाँ, और पूरा इंसाफ हो। और पूरा इंसाफ होना चाहिए। और आपके पिताजी के साथ जो इस तरह घटना को अंजाम दिया है, उस पर कानून कार्रवाई की जाए। कानून कार्रवाई। हाँ। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। और भी हमारे बीच लोग हैं, आप बताइए। मेरा पापा जी को जो मारा है वो डॉक्टर सही में मार दिया है, गलत दवाई देके। हाँ। रास्ते में मेरा पापा जी मर गया है। हाँ। जान के वो मारा है, इसका इंसाफ होना चाहिए। और आपके भाई लोग के ऊपर जो हरिजन एक्ट में फंसाया गया है, उसका भी इंसाफ होना चाहिए। वो जानबूझ के फंसा दिया है मेरा भाई लोग को। जांच होना चाहिए। हाँ, इसका जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। हाँ। तो यहाँ जितने भी लोग हैं, जो भी ग्रामीण है, सबको कहना है कि जो भी मामला है बारीकी से जांच हो और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। जो दोषी नहीं है उनके ऊपर जो मुकदमा करके उनकी ज़िंदगी को बर्बाद किया जा रहा है, उनसे रोका जाए। हमारे बीच और भी ग्रामीण है, क्या कहिएगा, बताइए। कहते हैं सर कि इसका जो मौत हुआ है, वो जो फंसा रहा है डॉक्टर साहब, उसको सही ढंग से जांच किया जाए। हाँ। वो महिला से जो आरोप लगा रहा है, उसको जो सही ढंग से सीसी कैमरा में इतना तोड़ फोड़ किया बोला कि किया गया है। हाँ। तो महिला को जो बोला कि साड़ी चीर दिया गया, ब्लाउज चीर दिया गया। हाँ। उसको सही तरीका से जांच किया जाए। एकदम जो आरोप लगा रहा है उसका जांच हो। उसका जांच हो। क्या उस महिला से जो है इस तरह का बर्ताव कोई किया है या नहीं किया है? हाँ, उसका सही जांच होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ रिंकू कुमार यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देवीगंज का। देवीगंज का। ये लोग कौन है आपका? वो मेरा चाचा है, परिवार के लोग हैं। तो अभी एक एक करके आपने सभी लोगों की बातों को सुना। और भी लोग हमारे बीच है, आइए हम उनकी भी बातों को आपको सुना दे। ये लोग भी क्या कहना चाहते हैं। कुछ महिलाएं हैं, इसी परिवार के सदस्य हैं, क्या कहना चाहेंगे, बताइए। जी, वो मेरे छोटे ससुर थे, अंकल थे। वो जो है घर पे ठीक थे, पेट में दर्द हुआ हल्का फुल्का। ये लोग को बोले कि जाइए डॉक्टर के पास ले जाइए उनको। ये लोग जैसे हॉस्पिटल पहुँचे, हमको फ़ोन किए कि अंकल ठीक हैं, डॉक्टर से दिखाए हैं।
और डॉक्टर बिना जांच पड़ताल के ही उनको सुई दे दिए। इन लोग बोले पेट में दर्द है सर दवाई दीजिए, दवाई दिए और अंकल का तबीयत थोड़ा वहाँ ठीक हुआ। फिर डॉक्टर जो है उनको दवाई उल्टा सीधा दे दिए, पेट खराब हो गया उनका, जो है पानी उनी जो है पूरे शरीर का निकलने लगा और तबीयत खराब हो गया अचानक। फिर ये लोग को फिर फ़ोन किए कैसे हैं अंकल, बोले ठीक है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ठीक है ले जाइए घर। तो हम बोले ठीक है डॉक्टर साहब को बोलिए कि जो है दवाई उवाई देने के लिए। बिना रिपोर्ट देखे ही डॉक्टर साहब उनको दवाई दे दिए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। वो जो है मेरे अंकल थे, घर से अच्छे गए थे, अपने से नहाए कपड़ा पहने और गए, उधर से आ रहे थे, रास्ते में उनकी मौत हो गई। हम तो यही बोलेंगे डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही अंकल की मौत हो गई है, उनको इंसाफ चाहिए। ये लोग के जो ऊपर जो है वो लोग केस किए हैं, गलत उल्टा सीधा आरोप लगाए हैं, उनका इंसाफ मिले, उनका जानकारी हो अच्छे से कानून से। यही हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि लोग को इंसाफ चाहिए। डॉक्टर की लापरवाही के कारण ही अंकल की मौत हो गई है, उल्टा सीधा दवाई के कारण ही। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। कोमल कुमारी जी, कौन है आप इसका? जी हम बहुत थे उनके। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक बूढ़ी माँ इंसाफ की मांग कर रही है, एक विधवा पत्नी जो है, जो मृतक है उनकी विधवा पत्नी इंसाफ की मांग कर रहे हैं, एक अनाथ हो गए पिता का जो शायद छीन जाने के कारण जो है बच्चे अनाथ ही रहते हैं, अनाथ बेटा बेटी जो है उनके इंसाफ की मांग कर रहे हैं, उनके जो परिजन है वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। सबको कहना है, सभी कहना है कि जो भी घटना है और जो भी दोषी है पूरा सीसीटीवी का रिकॉर्ड का जांच किया जाए और जो दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए, जो दोषी नहीं है उन्हें जो है इस जो आरोप है उससे मुक्त किया जाए। अतः प्रशासन को चाहिए इनकी भी बातों को ध्यान से सुनते हुए, इनकी भी बातों को ध्यान में रखते हुए इन तमाम बिंदुओं पर गहन जांच किया जाए और यदि ये लोग दोषी नहीं है तो ये पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, इनकी भविष्य पर जो है प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं लगाया जाए ताकि इनकी ज़िंदगी खराब नहीं हो और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई हो। इसी के साथ मैं अनमोल आनंद आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलूंगा एक नई खबर के साथ। आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि इन पीड़ितों को, इन पीड़ित परिवार को जो है इंसाफ मिल सके और जो मृतक है उन्हें न्याय मिल सके। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। यदि अभी तक लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब या पेज को फॉलो नहीं किए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें।